Welcome to Magical Fairy Stories. Get ready for a magical ride. एक ज़माने की बात है, चीन की वसी सल्तनत में शहजादा फैसल अपने चंद साथियों के साथ शिकार खेलते हुए जंगल की तरफ निकला हुआ था। हवा हल्की चल रही थी, दरख्त सरसराते थे और घोड़ों के सम्मों की चाप जंगल में गूंज रही थी। अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। शहजादा अभी कुछ सोच ही रहा था कि एक सुर्ख रंग का नन्हा खरगोश झाड़ी के पीछे से निकला। उसके सामने से बिजली की तरह गुजरा और अगली झाड़ी में गायब हो गया। शहजादा फैसल हैरान रह गया। उसने सफेद, भूरे और काले खरगोश देखे थे, मगर सुर्ख खरगोश, ये उसके लिए बिल्कुल नया था। वो फौरन झाड़ी की तरफ बढ़ा और उसे अच्छी तरह देखा, मगर खरगोश का नामो निशान न था, जैसे हवा में तहलील हो गया हो। उसी वक्त उसके साथी भी वहां पहुंच गए। वजीरजादा आको ने पूछा, हुजूर, क्या ढूंढ रहे हैं? शहजादा बोला, सुर्ख खरगोश। आको ने हैरत से कहा, सुर्ख खरगोश? ये तो कभी नहीं सुना। शहजादा फैसल ने हुक्म दिया, झाड़ी उखाड़ दो। सिपाहियों ने झाड़ी निकाल दी। जमीन साफ, खाली, कोई सुराग नहीं। शहजादा बोला, शायद धोखा था, चलो वापस। वो घोड़ा मोड़ ही रहा था कि अचानक वही सुर्ख खरगोश एक दूसरी झाड़ी के पीछे से निकला और फिर गायब हो गया। इस बार आको ने भी देखा। हुजूर, मैंने भी देखा, वाकई सुर्ख था। शहजादा तेजी से झाड़ी की तरफ लपका। आको पीछे था, मगर नतीजा वही, झाड़ी खाली। आखिर वो खरगोश जाता कहाँ है? शहजादा फैसल हैरत से बड़बड़ाया। आको कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक दूर एक झाड़ी की तरफ से किसी लड़की के कराहने की आवाज आई। दोनों फौरन उस तरफ दौड़े। झाड़ी के पास पहुंचे तो एक हसीन लड़की नीम बेहोशी में बैठी थी, कपड़े शहजादियों जैसे, और पास वही सुर्ख खरगोश मासूम निगाहों से देख रहा था। फैसल ने नरमी से पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कमजोर आवाज में कहा, पानी, बहुत प्यास है। सिपाही ने उसे मशकीजा पिलाया और वो पूरा पी गई। आंखों में रोशनी लौट आई, मगर तकलीफ बाकी थी। वो बोली, शुक्रिया, वरना वो जालिम जादूगरनी मुझे मार देती। फैसल चौंका, जादूगरनी? क्या हुआ है? लड़की ने लरसती आवाज में कहा, मैं ईरान के बादशाह की बेटी शहजादी आयशा हूं। कल महल पर थी कि एक ताकतवर जादूगरनी आ गई। उसने मुझे जबरदस्ती उठा लिया। ये खरगोश मेरा पालतू मेरे साथ था। जादूगरनी ने मुझे अपने महल में कैद करके कहा कि मैं उसके बदसूरत बेटे से शादी कर लूं। मैंने इनकार किया तो उसने मेरे चेहरे पर फूंक मारी और मेरे जिस्म में आग सी भड़क उठी। ऐसी प्यास जैसे खून सूख रहा हो। कहा कि अगर शादी के लिए ना मानी तो ये प्यास कभी खत्म नहीं होगी। फिर मुझे जंगल में फेंक दिया, मरने के लिए। उसने खरगोश को गोद में लिया। ये बेचारा पत्ते में पानी लाकर देता रहा, मगर प्यास बढ़ती गई। तुमने पानी दिया तो जान बची, मगर ये सिर्फ कुछ देर का सुकून है। अगर हो सके तो मुझे किसी चश्मे तक पहुंचा दो, ताकि जब भी प्यास लगे मैं खुद पानी पी सकूं। फैसल ने रोक कर कहा, नहीं, तुम हमारे साथ चलो, हकीम देखेगा। मैं चीन का शहजादा फैसल हूं और ये आको मेरा साथी है। शहजादी ने बेबसी से कहा, जादूगरनी ने कहा था कि दुनिया में मेरा इलाज कहीं नहीं। फैसल ने तसल्ली दी, मैं तुम्हें बचाऊंगा। वो शहजादी और खरगोश दोनों को अपने घोड़े पर बिठाकर महल की तरफ रवाना हुआ। लेकिन रास्ते में शहजादी को बार बार शदीद प्यास लगती। मशकीज़े भर कर देते, मगर कुछ ही देर बाद वो फिर खाली हो जाते। आखिरकार बड़ी मुश्किल से वो महल पहुंचे। शहजादे ने फौरन शाही तबीब को बुलवाया। हकीम ने मुआयना किया और अफसुर्दा होकर बोला, इसकी रगों में वाकई आग जल रही है। पानी वक्ती आराम देता है, मगर बुझाता नहीं।
اگر علاج نہ ہوا تو 8ویں دن خون جل جائے گا۔ فیصل کا دل رک سا گیا۔ حکیم نے آخری بات بتائی، دنیا میں ایک ہی چیز ہے جو اسے ٹھیک کر سکتی ہے، سرخ موتی کا پانی۔ یہ موتی دیو کے خزانے میں ہے، اسے توڑنے پر 2 قطرے نکلتے ہیں۔ اگر وہ اس کے حلق میں ڈال دیے جائیں تو آگ بجھ جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ یہ سب 7 دن کے اندر ہو جائے۔ شہزادے فیصل سمجھ گیا یہ سب جادوگرنی کی چال ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ شہزادی مجبور ہو کر اس کے بیٹے سے شادی کے لیے مان جائے اور پھر وہ سرخ موتی کا پانی دے کر اسے ٹھیک کر دیں گی، مگر شہزادے فیصل نے فیصلہ کر لیا، میں وہ سرخ موتی لا کر رہوں گا، چاہے جان چلی جائے۔ اس نے شہزادی کو ساری بات بتائی۔ وہ رونے لگی۔ خرگوش بھی اس سے لپٹ گیا۔ فیصل بولا، ہمت کرو، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، چاہے جان بھی دینی پڑے۔ شہزادہ فیصل نے نرمی سے کہا، بس مجھے یہ جاننا ہے کہ وہ جادوگرنی کہاں رہتی ہے۔ شہزادی عائشہ گھبرا کر بولی، نہیں شہزادے، وہ بہت طاقتور ہے، تم خطرے میں پڑ جاؤ گے، مجھے میرے والدین تک پہنچا دو، میں اپنی سرزمین پر مرنا چاہتی ہوں۔ فیصل کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ نہیں، میں تمہیں اس حالت میں واپس نہیں لے جاؤں گا، پہلے تمہاری پیاس ختم ہوگی، پھر میں خود تمہیں آپ کے والدین تک چھوڑ کر آؤں گا، یہ وعدہ ہے۔ شہزادی نے بہت اصرار کیا مگر وہ نہ مانا، وہ خاموش ہو گئی۔ فیصل نے پوچھا، جادوگرنی کہاں رہتی ہے؟ عائشہ نے افسردہ ہو کر کہا، جب اس نے مجھے اٹھایا میں بے ہوش ہو گئی تھی، ہوش محل میں آیا، پھر اس کی پھونک سے دوبارہ بے ہوش ہو گئی، آنکھ کھلی تو جنگل میں تھی، اس لیے مقام نہیں جانتی۔ فیصل لمحہ بھر پریشان ہوا، پھر راستہ کیسے ملے گا؟ شہزادی نے سرخ خرگوش کی طرف اشارہ کیا، یہ جانتا ہے، یہ میرے ساتھ تھا، میں اس کی زبان سمجھتی ہوں، ابھی پوچھتی ہوں۔ پھر وہ عجیب سی زبان میں خرگوش سے باتیں کرنے لگی، خرگوش بھی اسی زبان میں بولنے لگا۔ شہزادی مسکرا کر بولی، یہ کہہ رہا ہے کہ راستہ یاد ہے، یہ آگے دوڑتا رہے گا، تم اس کے پیچھے جانا۔ فیصل خوش ہوا، خرگوش کو پیار کیا، شہزادی کی خدمت کے سخت احکامات دیے، پھر خود خرگوش کو لے کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ پھر اسی جنگل میں پہنچا۔ خرگوش زمین پر اترتے ہی بجلی کی طرح دوڑا اور گھوڑا پوری رفتار سے اس کے پیچھے دوڑتا گیا۔ سفر طویل تھا، آخر کار وہ سنگلاخ پہاڑوں کے خوفناک علاقے میں داخل ہوئے۔ غار کے دہانے پر خرگوش رک گیا اور غار کی طرف نظریں جما کر عجیب آوازیں نکالنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو، یہی ٹھکانہ ہے۔ فیصل اتر کر خرگوش کو کندھے پر بٹھاتا ہوا غار میں داخل ہوا۔ چند قدم ہی چلا تھا کہ اندر سے ایک صاف آواز آئی، شہزادہ حضور، میں ہوں، سرخ خرگوش۔ فیصل چوکا، تم انسانوں کی طرح بول رہے ہو؟ خرگوش بولا، یہ جادو کی غار ہے، یہاں ہر جانور بات کر سکتا ہے، لیکن ابھی آپ جادوگرنی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پہلے دائیں طرف کھلا سرخ پھول توڑ کر مجھے کھلائیں، پھر میرے پنجے کے چند قطرے خون اپنے حلق میں ڈالیں، پھر کوئی جادو آپ کو نقصان نہیں دے سکے گا۔ فیصل نے فوراً ایسا ہی کیا، خون چاٹتے ہی زخم بھی فوراً بھر گیا۔ خرگوش بولا، اب آپ محفوظ ہیں۔ وہ آگے بڑھے، غار ختم ہوئی تو سنہری محل سامنے تھا، جواہرات سے جگمگاتا۔ دروازے پر نیلی آنکھوں والا پتھر کا شیر بیٹھا تھا۔ جیسے ہی فیصل قریب ہوا، شیر زندہ ہو کر دھاڑا۔ خرگوش چلایا، گھبرائے نہیں، یہ جادو کا شیر ہے، نقصان نہیں کرے گا۔ شیر بار بار حملہ کرتا، مگر ہر بار کوئی نادیدہ طاقت اسے پیچھے پھینک دیتی۔ فیصل دروازے تک پہنچا اور دھکیل دیا، دروازہ گرج کے ساتھ کھلا۔ اندر آتے ہی 4 حبشی اس پر ٹوٹ پڑے۔ خرگوش چیخا، یہ اصلی ہیں، لڑیں۔ فیصل نے بہادری سے چند لمحوں میں سب کو زیر کر دیا۔ وہ آگے بڑھا تو اوپر کی سیڑھیوں سے ایک بوڑھی جادوگرنی ظاہر ہوئی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا کھڑا تھا۔ جادوگرنی غصے سے چیخی، کون ہو تم؟
मेरे जादू क्यों नाकाम हो रहे हैं? मैंने आईने में देखा था कि तुम मेरी तरफ बढ़ रहे हो, जैसे ये महल तुम्हारी जागीर हो। फैसल ने तलवार आगे करके कहा, मैं चैन का शहजादा फैसल हूं और मैं शहजादी आयशा पर तुम्हारे जुल्म का हिसाब लेने आया हूं। सुर्ख मोटी फौरन दे दो, वरना तुम भी बचोगी नहीं और तुम्हारा ये बदसूरत बेटा भी। जादूगरनी गुस्से से दहाड़ी। उसका चेहरा सुर्खी में डूब गया, मगर शहजादा फैसल तलवार संभाले मजबूती से खड़ा था, बेखौफ, पुरसुकून। जादूगरनी चंद कदम दूर रुकी, हाथ उठाया और खौफनाक मंतर पढ़कर शहजादे पर तेज शोले फेंके। शोले उसकी तरफ लपके, मगर करीब आते ही धुएं में बदल गए। जादूगरनी दम रह गई। फैसल मुस्कुराया, तुम्हारा जादू मुझ पर चल नहीं सकता। जादूगरनी चीखी, नामुमकिन, तुम जिंदा नहीं बचोगे। एक जोरदार चीख के साथ दो देवा हीकल अजदहे नमूदार हुए। आग जैसे जिस्म, शोला बरसाती आंखें। वो रास्ता रोकते हुए आगे बढ़ने लगे। फैसल के कंधे पर बैठे सुर्ख खरगोश ने फौरन कहा, शहजादा हुजूर, इन अजदहों की दुम काट दीजिए, ये इसी सूरत में मर सकते हैं। फैसल ने हाँ में सर हिलाया। अजदहे हमले को तैयार थे कि वो जुस्त लगाकर ऊपर उछला, घूमा और पूरी कुव्वत से वार किया। एक लम्हा, दोनों अजदहों की दुमें जमीन पर गिर गईं। अजदहे तड़पते हुए दम तोड़ गए। जादूगरनी पागलों की तरह चलाई, कौन बता रहा है तुम्हें ये सब? खरगोश फौरन फैसल के कान से बोला, वक्त कम है, फौरन उसके बेटे की गर्दन पर तलवार रख दें। वो अपने बेटे से पागलों की तरह मोहब्बत करती है। फैसल झपट कर आगे बढ़ा। जादूगरनी का बदसूरत, खौफजदा बेटा चीख भी न सका कि तलवार उसकी गर्दन पर रुक गई। वो कांपने लगा। फैसल धारा, जरा सी हरकत की तो उसका सर उड़ा दूंगा। जादूगरनी के होश उड़ गए। वो चला उठी, नहीं, मेरे बेटे को कुछ ना कहना, जो कहोगी करूंगी। फैसल गराया, फिर सुर्ख मोती दो, जिससे शहजादी आयशा की जान बच सकती है। जादूगरनी लरस कर बोली, वो मोती मेरे पास नहीं, मगर उसका ठिकाना जानती हूँ। सुर्ख समंदर में, सुर्ख जजीरे की सुर्ख खरगोश ने सरगोशी में। ये सच बोल रही है, उसे कहो कि खुद तुम्हें वहां लेकर जाए। फैसल धाड़ा, तुम खुद मुझे वहां लेकर जाओगी? धोखा दिया तो तुम्हारा बेटा। जादूगरनी चीख उठी, ठीक है, मैं ले जाऊंगी, तलवार हटा लो। खरगोश ने फिर शहजादे के कान में सरगोशी की। फैसल बोला, जादू देवता की कसम खाओ, तुम ना हमें नुकसान दोगी, ना किसी इंसान को, ना फिर कभी जुल्म करोगी। जादूगरनी फौरन बोली, मैं कसम खाती हूं, मैं कभी किसी इंसान को नहीं छेड़ूंगी, मेरा बेटा भी नहीं। फैसल ने उसके बेटे से भी यही वादा लिया और तलवार हटा ली। जादूगरनी थके लहजे में बोली, बहुत होशियार हो, वरना यहां से जिंदा ना जाते। अब मेरी बात मानो, आंखें बंद कर लो, जब कहूंगी तब खोलना। फैसल ने आंखें बंद की। अगले ही लम्हे उसे महसूस हुआ वो जमीन से उठ रहा है। हवा उसके गिर्द दौड़ रही है, जैसे वो आसमानों में उड़ रहा हो, किसी अनजाने मकाम की तरफ। वो तेजी से फजा में ऊपर उठ रहा था। काफी देर तक उसे महसूस होता रहा कि वो आसमान में परिंदे की तरह उड़ रहा है। फिर अचानक उसके कदमों के नीचे जमीन आ गई। जादूगरनी की आवाज आई, आंखें खोल दो शहजादे। फैसल ने आंखें खोली तो सामने अजीब सुर्ख जजीरा था। दरख्त, पत्ते, घास, झाड़ियां, सब सुर्ख, और सामने गहरी सुर्ख झील लहरें मार रही थी। सुर्ख खरगोश बोला, यही वो झील है, मोती उसकी तह में है, आप नहीं जा सकते। मैं सुर्ख मछली को बुलाता हूँ, वो मोती ले आएगी, आप दरख्त के पीछे छुप जाएं। फैसल छुप गया। खरगोश ने पुरअसरार आवाज में पुकारा। कुछ देर बाद खूबसूरत सुर्ख मछली पानी से उभरी। खरगोश ने उसे सारी बात बताई। मछली बोली, तुम ही सुर्ख हो, मुझे पसंद आए,
ठहरो, मोती लाती हूँ। वो गोता लगाकर गई और कुछ देर बाद एक चमकता हुआ सुर्ख मोती मुंह में लिए वापस आई। मोती किनारे पर फेंका और गायब हो गई। फैसल ने मोती उठाया। दिल खुशी से धड़क उठा। अब वापस कैसे जाएंगे? फैसल ने पूछा। खरगोश बोला, बहुत आसान। मोती हाथ में पकड़कर कहिए, ए सुर्ख मोती, हमें महल पहुंचा दे। फैसल ने ऐसा ही किया। उसकी आंखें बंद हुईं, जमीन नीचे हटी, और जब रुका तो वो अपने महल के दरवाजे पर खड़ा था। वो दौड़ता हुआ शहजादी आयशा के कमरे में गया। शहजादी बेहोश थी, बदन से धुआं निकल रहा था। हकीम परेशान खड़ा था। हकीम ने लरस कर कहा, 7 दिन गुजर गए हैं, हालत नाजुक है। फैसल ने कहा, मैं मोती ले आया हूं। हकीम ने फौरन मोती तोड़ा। उसमें से 2 सुर्ख कतरे निकले जो उसने शहजादी के हलक में डाल दिए। चंद लम्हे गुजरे। शहजादी के जिस्म से धुआं खत्म हो गया। उसके चेहरे पर रंग लौट आया। वो आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलने लगी। उसकी प्यास, वो आग, हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। फैसल ने उसे सारा वाकया सुनाया। शहजादी ने आंसू भरी नजरों से उसका हाथ पकड़कर शुक्रिया अदा किया। फैसल मुस्कुराया। असल एहसान तो उस सुर्ख खरगोश का है। अगर ये ना होता तो मोती कभी ना मिलता। शहजादी ने खरगोश को प्यार से उठाया। खरगोश खुशी से उससे लिपट गया। फिर शहजादा फैसल शहजादी आयशा को लेकर ईरान पहुंचा। ईरान के बादशाह ने बेटी को जिंदा देखकर खुदा का शुक्र अदा किया और फैसल का शुक्रिया अदा किया। शहजादा फैसल और शहजादी आयशा की रजामंदी से उनकी शादी कर दी गई। बादशाह ने अपना ताजो तख्त भी उन्हीं के सुपुर्द कर दिया। यूं दोनों अपनी सल्तनत और अपने वफादार सुर्ख खरगोश के साथ हमेशा खुशी और सुकून से रहने लगे।